बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 दिन जो है वो आप लोगों से मुलाकात नहीं की, बल्कि 1 दिन, हाँ, परसों आपसे आखिरी दफ़ा जो है वो गुफ्तगू हुई थी। दरहकीकत सच्ची बात ये है कि मैं अब आके ये जो हालात चल रहे हैं और जो कुछ ख़बरों के टिकर सारा दिन आप लोग पढ़ते हैं, अखबारों में जो पढ़ते हैं, जो टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे जो कुछ आप तक पहुँचता है, अब हम जैसे लोग भी ये सोचने पे मजबूर हैं कि यार हम क्या बात करें? कौन-सी लकीर को पीटते रहें? क्योंकि एक ही मौज़ू होता है और सारा दिन आप देखते हैं कि उसके ऊपर छोटे-बड़े तमाम लोग जो हैं, सीनियर, जूनियर जितने भी हैं, वो अपनी-अपनी क्या साराई करते रहते हैं। अब इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, उनके जो कारकुनान हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात से भी नवाज़ा जाता है, वो भी अपने तईं जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं। तो सोशल मीडिया का चूँकि दौर है, तो चीज़ें जो बड़ी आपस में ना गिड़मिड़ गिड़मिड़ होता है, गड़बड़ होता है। अब ये देखने वाले मुझे बताएँगे कि क्या होता है। बहरहाल गिड़मिड़ जो है वो चीज़ें आपस में होती जा रही हैं, तो कुछ समझ नहीं आती कि कुछ नया हो, कुछ ऐसा हो कि जो ठंडी हवा का झोंका हो, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं। ठंडी हवा का झोंका तो अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर ज़रा सियासत करते हैं, सियासत पे बात। लेकिन थोड़ी देर जो है ना वो सियासत को छोड़ते हैं। सियासत को छोड़ के 2 चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1, अगेन हमारा इंतहाई गयूर लोगों का शहर, लेकिन जिसकी बदकिस्मती कि उसी की तहसील संबड़ियाल और उसके एक नवाही गाँव में वो जो दिलखराश वाक़या काफ़ी दिन पहले हुआ, लेकिन अब जो है वो उसका ड्रॉप सीन हो रहा है। और वो ये कि एक गाँव के अंदर एक डॉक्टर है, मुबई अब मुझे नहीं ये बात अभी तक कंफर्म हुई कि वो प्रॉपर डॉक्टर है या जैसे हमारे यहाँ ये दाइयाँ या कुछ एलएचबीज़ वगैरह जो हैं वो मैटरनिटी होम्स खोल लेती हैं, और गाँव के लेवल पे तो खैर ये चीज़ बड़ी आम है। उसकी भांजी बेऔलाद थी और बेऔलाद भांजी बच्चे की तलाश में थी। अब उसके पीछे बहुत सी वजूहत थी। उसको ससुराल वालों की तरफ से ताने मिल रहे थे या उसको शायद तलाक की धमकियाँ मिल रही थी, व्हाटएवर। तो उसने अपने उन रिश्तेदारों को बच्चे के हवाले से रिक्वेस्ट की हुई थी कि मुझे कहीं से बच्चा एडॉप्ट करना है। एक बदकिस्मत खातून जो हामला थीं और उनके पेट में 7 मंथ का बच्चा था, वो अपने चेकअप के लिए जब उस क्लिनिक में पहुंची तो उस डॉक्टर ने उन्हें ज़िबा कर दिया। उनका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया और उसके बाद मरी औरत के पेट को चाक करके उसमें से वो 7 महीने का बच्चा ज़िंदा निकाला, लेकिन उसके बाद उस बच्चे की भी मौत हो गई। कोई दुश्मनी उससे नहीं थी, सफाकियत थी। अपनी भांजी का घर बचाने के लिए या अपनी भांजी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक बेगुनाह, एक मासूम हामला औरत और एक मासूम नन्ही सी जान जो अभी माँ के पेट का अपना दौरानिया भी पूरा नहीं कर पाई थी, उसको कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद उसे ये जो लोहे का ट्रंक होता है, हमारे यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं लोहे के ट्रंक, कुछ इतने इतने बड़े, अमूमन आपने रेलवे के गार्ड्स के पास भी वो ट्रंक देखे होंगे। उसके अंदर दोनों लाशों को बंद करके और ज़मीन में गाड़ दिया। अब वो बरामदगी हो गई है, लेकिन ये माशरे के एक साइड की अक्कासी है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही। जो पॉइंट मैं आप तक लेके आना चाह रहा हूँ, उस खबर की तरफ किसी की तवज्जो, वो खबर गोया हमारे लिए कोई खबर ही नहीं। वो जो ये जो हमारा मुल्क बेबरकती का शिकार है, तो वो जो अल्लाह की मकाफात अमल की वो जो चक्की चल रही है बड़ी आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा गहरा और बड़ा बारीक पीसे जा रही है हम सबको, और जिसमें गुनाहगारों के साथ साथ बेगुनाह भी गेहूं के साथ घुन भी पिसता चला जा रहा है। उनकी जो बुनियादी वजूहत हैं, सियासतें तो यहाँ पे पिछले 75 साल से हो रही हैं, लेकिन अब जो हो रहा है उसके बारे में कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरी खबर, सॉरी मैंने आपको कहा मैं 2 नहीं, मैं 3 खबरें आपको दूंगा सियासत से हट के। दूसरी खबर, दरिया सतलुज के अंदर सैलाब, कसूर का इलाका, पाक पतन का इलाका, भोका पतन का इलाका, फिर वो तकरीबन 15 से 20 रिपोर्टेडली जो बंद थे, जो हिफाजती बंद थे, वो टूट चुके, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी, 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा कि निशात चूनियाँ जो है वो वाला प्लांट भी बंद है, टेक्सटाइल के मज़ीद कुछ प्लांट्स भी बंद हैं, क्योंकि कपास की फसल पिछले सैलाब में भी तबाह हुई थी और कपास की फसल नहीं थी, और ऊपर से फिर डॉलर का रेट, फिर एनर्जी क्राइसिस, फिर बिजली की कीमतें, फिर गैस की कीमतें,
और फिर उसके बाद हमारी अशराफिया जिनकी जेबों में पैसे जाते हैं, और जो हमारे पिछले व्लॉग पे जैसे कमेंट किया गया था कि 60-60 लाख रुपए की, बल्कि 60 लाख तो शायद लिखने वाले ने कम लिखा, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं, जो साल में 3-3 चक्कर जो हैं वो दुनिया के लगाते हैं, अपने बच्चों को लेकर सैरें करते हैं, वो गुर्बत का रोना रो रहे हैं, वो हालात का रोना रो रहे हैं और प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला, वो लाहौर को सजाने में लगे हैं, वो सरगोदा में भेरा की तज़ीनो आराइश का काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन आपको उस तरफ कोई बंदा जाता दिखाई नहीं दे रहा, उनकी रिलीफ नहीं हो रही। अगर वहाँ पे कर रहा है कोई काम तो वो काम फ़ौज का महकमा कर रहा है, वही फ़ौज का महकमा जिसकी जानिब में अभी आगे चल के आता हूँ कि जिसको बदनाम करके यूथियों की जानिब से, तहरीके इंसाफ की जानिब से रख दिया गया, वही फ़ौज का महकमा, वही पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो वहाँ सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रहे हैं। और आप देखें कि खबर भी नहीं आती, कहीं जाके कोई आखिरी खबरों में कोई थोड़ा बहुत चला जाता है जी कि आज इतना रेला गुजर गया और आज इतने लोग जो हैं वो नकल मकानी करके, बस। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ और ये जो हम आपको बता रहे हैं और हम आपको फिर खबर दे रहे हैं और हम आपको फिर खबर दे रहे हैं और हम आपको नए सिरे से बताते जा रहे हैं, वो खबरें कौन सी हैं, वो खबरें आगे चल के डिस्कस करते हैं। तीसरा, आपको इस वक्त जो एवरेज रेट पड़ रहा है बिजली का वो 50 रुपये यूनिट से ज़्यादा पड़ रहा है। अब आपके जो जिन लोगों का बिल 25,000 आया है उनकी एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत आई है वो 14,000 रुपये है। 11,000 रुपया 25,000 वालों के बिल में टैक्स का आया है, और टैक्स के साथ इतने साबके और इतने लायके आपके मीटर्स में लगे हुए हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। उसके ऊपर पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज जारी है, मीडिया उसको 50% कवर कर रहा है, पूरा कवर उसको नहीं कर रहा। ये जो हमारा मीडिया है ये उसको 50% कवर कर रहा है। लोग जो हैं वो बिलों को जला रहे हैं, बिलों को जलाने की तरगीब उसी कैदी नंबर 804 ने कंटेनर पे चढ़ के दी हुई थी, और फिर IMF के मुआहदे के बाद ये जो पाकिस्तान की तबाही इस कैदी नंबर 804 के इक़्तिदार में आने के बाद शुरू हुई, उसका शाखसाना अब ये है। और फिर पिछले वो 16 महीने, और पिछले उन 16 महीनों में जो कुछ हुआ, वैसे पिछले 16 महीनों में ना कारोबार जो है वो सारा नीचे ही गया। ये जो पिछले 16 महीने PDM के थे, जिनकी सरबराही मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास थी, उन 16 महीनों में ना एक कारोबार ऐसा है, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आप इसको लतीफ़ा ना समझे, एक कारोबार पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान भर में ऐसा है, और ख़ासतौर पे पंजाब और पख्तूनख्वा वगैरह के इलाकों में, कि जो बहुत ऊपर चढ़ा है, जिन्होंने अपने रेट भी जितने मर्जी बढ़ा लिए लेकिन वो खसारे में नहीं गया। आपको पता है वो कौन सा कारोबार है? वो है जनाब हलवाई की दुकान, मिठाइयों की दुकान। ये जो मिठाई वाले हैं, जो हलवाई हैं, ये जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन और बर्फ़ी और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, क्योंकि कभी यूथ ये मिठाई खरीदने के चक्कर में होते हैं, जैसे कल हुआ कि जनाब वो अल्लाह अल हक है, और देखो खान साहब, अच्छा ये इस्लामी टच जो इनका है ना, अल्लाह अल हक है का, ये हर जगह पे देते हैं, मतलब ये इनके लीडर ने यही इनको सिखाया है। तो अल्लाह अल हक है, और खान साहब जो हैं वो देखें रिहा हो गए, और ये वो। तो यूथियों ने कल भी बड़ी मिठाइयाँ खरीदी, और काफ़ी दुकानदारों ने लिख के लगा दिया था कि जनाब अब किसी कीमत पे मिठाई वापस नहीं लेंगे हम। और कभी जब पटवारी हैं वो पटवारी मिठाइयाँ खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके केसेस माफ़ हो जाते हैं, उनके मियाँ साहब के आने की कभी उसको खुशी होती है, कभी उनको मियाँ साहब के पुराने केसेस जो हैं वो बंद होने की खुशी होती है, वगैरह वगैरह। तो वो जो मिठाई है वो बड़ी बिकी है, और वो खाई किसने है? वो एक तो पटवारियों ने खाई है जो अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, और दूसरा यूथियों ने खाई है। और ये वो कारोबार है कि जिसको जवाल ना है और ना आता वो नजर। उसके अलावा सारा कारोबार, सारे का सारा कारोबार 16 महीने ये और तकरीबन 4 साल यूथियों के IMF के कर्जे, वो जो पेट्रोल की कीमत 80-85 से शुरू हुई थी, वो फिर जो छलांगें लगी हैं, वो जो जंप्स आए हैं, और फिर वो जहाँ तक चली गई है, और बिजली के बिल अब जहाँ तक आ चुके हैं, अब हाल ये है, शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि आज सारा दिन खबरों में ये चल रहा है कि जनाब हुकूमत ये बयान दे रही है कि बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से दरख्वास्त करेंगे। शाहिद मुश्ताक या आप लोग जो वहाँ अपने घरों में बैठ के मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने IMF से कर्जा नहीं लिया,
आप लोगों ने कर्जे के पैसों से अयाशियां नहीं की, मैंने या आप लोगों ने करप्शन करके इस मुल्क को लूट के नहीं खाए, उसमें सब शामिल है। उसमें जरदारी शामिल है, उसमें नवाज शरीफ शामिल है, उसमें इमरान खान शामिल है। ये वो तीनों हैं, या उनसे पहले वाले, या उनके बुजुर्गवार, वो जो मर खप गए, वो जो दुनिया से चले गए और आज भी उनके नाम के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ये उन्होंने खाया, ये उन्होंने खाया। और उसके बाद अब आप लोग जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, वहां पे बिजली चोरी, कुंडा सिस्टम, लोड शेडिंग, ये सारा हिसाब जो है ये आपकी जेबों से निकल। मैंने आपको जैसे अर्ज किया ना कि 25,000 रुपया अगर बिल है तो उसमें 14,000 रुपया बिजली की कीमत है। बाकी आप लोगों के ऊपर सारे टैक्सेस हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, फलाना सरचार्ज है, फलाना सरचार्ज है, टीवी की फीस है, डैम के सरचार्ज हैं, ये हैं वो हैं, सारे हैं। लेकिन अशराफिया, मतलब मुझे कल एक बड़ी अजीब बात लगी फिरदौस आशिक अवान की, यानी कि मैं नहीं समझता कि इनके पीछे चलने वालों की अकल जो है वो घास खाने चली गई। फिरदौस आशिक अवान का कल ये एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान की 5% अशराफिया जो है वो 95% पाकिस्तानियों के ऊपर काबिज है। तो भाई आप खुद भी तो उसी 5% अशराफिया का हिस्सा हैं। क्या फिरदौस आशिक अवान कोई गरीब औरत है? क्या वो मोहल्ले के बच्चियों के कपड़े सिलाई मशीन पे बैठ के सीती है? क्या उसने करप्शन नहीं की? क्या उसका माजी और इवन उसका हाल आपके सामने नहीं है? तो यानी ये चोरी करके और फिर अवाम के साथ मिलकर चोर, यही तो हमें इख्तलाफ तहरीक इंसाफ से था कि जिसमें खान साहब ने क्या किया था कि जनाब फलाना डाकू है, फलाना चोर है, फलाना लुटेरा है, लेकिन जो जो खान साहब की जमात में शामिल होता गया वो धुलता गया। तो फिर आप किसके खिलाफ थे? ये हैं वो बुनियादी खबरें, ये हैं वो बुनियादी बातें जिसकी तरफ सोच नहीं है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान हमारा किस तरफ है? वो फौज के पीछे लगे हुए हैं, वो सियासी नारों के पीछे लगे हुए हैं। उस पर भी बात कर लेते हैं। अब मैं बिल्कुल लुबे-लुबाब उसका बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये जो मेरा शो है ये इतना लंबा ना हो। पहले अदलिया के बादशाह की बात कर लेते हैं। अदलिया के बादशाह अपनी इस जाते हुए दिनों में 55,000 के करीब पेंडिंग केसेस छोड़ के जा रहे हैं। अदलिया के बादशाह इस वक्त सिर्फ अखबारों के तराशे काट काट के अदालत में बयान कर रहे हैं कि मेरे पास फलां खबर का भी तराशा है जो मेरे खिलाफ है, फलां खबर का भी तराशा है जो मेरे खिलाफ है, बताएं किसने किया और इसको किस सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया और इसको किस सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया। ये अदलिया के बादशाह की परफॉर्मेंस है, जिसके गरूब होने में अब 2 हफ्ते कमोबेश जो हैं वो मज़ीद बाकी हैं, और उसके बाद अदलिया का ये बादशाह जो है वो गरूब हो जाएगा। दूसरी जानिब खान साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यूथिये जो हैं वो मिठाइयाँ भी ख़रीद चुके थे, वो बाबर आवान जैसे फसली बटेरे और लतीफ़ खोसा जैसे खुदगर्ज बटेरे और ये चढ़ते सूरत के जो पुजारी हैं जो सारी ज़िंदगी बस इसी काम में मुलवस रहे हैं, वो अब कौम को ये एक नई यूथियों को ख़ास तौर पे एक नई कहानी सुनाए जा रहे हैं कि नहीं जनाब देखें, क्योंकि सज़ा ख़त्म हो गई तो नाअहली भी ख़त्म हो गई और ये हो गया और वो हो गया, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। सज़ा ख़त्म नहीं हुई, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई है, और सज़ा मुअत्तली के बाद अब दोबारा इमरान खान साहब की उससे पहले ही बल्कि गिरफ्तारी डाल दी गई है, और साइफ़र केस जो है वो साइफ़र की स्पेशल अदालत बन चुकी है, जो कि आज अटक जेल में गई भी थी, और उसने 30 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल करके इस केस का फैसला करना है, यानी कि खान साहब को सज़ा देनी है। जो ये कहा जा रहा है कि 2 साल से लेकर 7 साल और फिर 7 साल से लेकर उम्र कैद यानी 14 साल और फिर खाकम बदहन फांसी की सज़ा भी हो सकती है, फांसी की सज़ा भी हो सकती है। और ये जो 30 दिन ट्रायल के हैं, इस दौरान अदलिया के बादशाह किस्सा पारीना हो चुके होंगे, साबका हो चुके होंगे। तो आने वाले दिन जो हैं वो मिठाई यूथिये बड़ी कम खरीदेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपने देखा कि साइफ़र की अदालत जो है वो बना ली गई। जब जब नवाज शरीफ को फंसाना था, जब नवाज शरीफ को नाअहल करना था, तो इकामा की कहानी घड़ ली गई थी और नवाज शरीफ को नाअहल कर लिया गया था। जब भुट्टो साहब को फांसी देना थी तो उनके ऊपर कत्ल का केस बना लिया गया था। जब इमरान खान को फंसाना और इमरान खान को रास्ते से हटाना और सियासत से आउट करना और न जाने क्या क्या मकसूद है, तो फिर
अदालतें जो हैं वो स्पेशल बना ली गई हैं, कवानीन के अंदर तब्दीली कर दी गई है। वो आपने रिव्यू एक्ट भी देखा होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी हमने बड़ा डिस्कस कर लिया, बड़ा उसका ढिंढोरा पीट लिया। वो सारे कवानीन भी जब अपने केसेस माफ़ करवाने हों तो तब भी ये काम जो है वो किए जा रहे हैं। जब परवेज़ इलाही ने अपनी करप्शन, अंधाधुंध करप्शन जो है उसको हुकूमती या कानूनी कवर देना हो तो फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस को ट्रक भी पहुंचाए गए हैं और वो भी आपके सामने है, वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन आपको याद है कि जो मैंने अभी जिक्र किया कि ये जो सानिया सियालकोट अभी दोबारा हुआ है, सानिया समड़ियाल, इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनेगा, कोई कानून इसके ऊपर पास नहीं होगा। वो जो साहिवाल में बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियां मारी गई थी, उसके बाद कोई कानून नहीं बना कि इसका भी 30 दिन में ट्रायल करके तो करार वाकई सज़ा दी जाए और इस किस्म के जो केसेस हैं उनको निशान इबरत बनाया जाए। वो जो कुछ वो क्या लड़का था सिंध का जिसको राव अनवार ने कत्ल कर दिया था, मैसूद जो था लड़का, नकीबुल्ला मैसूद गालबन उसका नाम था, कोई उसके ऊपर कानून नहीं बना। फिर सियालकोट में 2 भाइयों को बेदर्दी से चौक में शहीद कर दिया गया, नहीं कोई कानून बना। फिर श्रीलंका के उस मैनेजर के साथ सियालकोट ही के अंदर जो सलूक किया गया, कोई कानून नहीं बना। तो कोई भी कानून पिछले 75 साल में आपको ऐसा पार्लियामेंट की तरफ से बना हुआ नजर नहीं आएगा जिसका ताल्लुक अवाम से हो, जिसका ताल्लुक उस इंसाफ से हो कि जिसकी शाखें जाके अवाम में खुलती हैं या जिसकी जड़ें अवाम में जाती हैं। ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई बिल आपको नजर नहीं आएगा, ऐसा कोई कवर आपको नजर नहीं आएगा, ऐसी कोई स्पेशल कोर्ट्स आपको नजर नहीं आएंगी, ऐसा कोई ट्रायल, कोई तेज तरीन ट्रायल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हत्ता के यहाँ पे अगर तौहीन रसालत होती है, यहाँ पे अगर तौहीन कुरान होती है, यहाँ पे अगर तौहीन मजहब होती है तो उसके बारे में भी कोई तेज तरीन ट्रायल, कोई जज स्पेशल बैठे और उन अदालतों को उठा के जेलों में ले जाके, लोगों के घरों में ले जाके वहाँ पे फैसला करे, कुछ नहीं होगा। आपके सामने अभी जड़ावाला का सानिया हुआ और उस पर बहुत शोर मचा लिया गया, बहुत शोर मचा लिया इस मुल्क के ईसाइयों ने, हमारे ईसाई भाइयों ने रख लिए, तो नहीं हाय हाय जुल्म हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चर्च जला दियो। भाई उसकी जड़ को भी तो देखो। हम लोग उसमें आपके साथ खड़े हैं और हम इसमें आपके साथ है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो क्यों हुआ और वो जिसने किया, जिस बदबख्त को गिरफ्तार किया गया, उसके लिए पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि जिसमें तेज तरीन इंसाफ हो, जिसमें 30 दिन का ट्रायल हो, जिसमें ऐसा निशान इबरत बनाया जाए कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। चूंकि नहीं बनाया जाता तो दोबारा ऐसे वाकयात हमें हर रोज, हर दूसरे दिन देखने को मिलते हैं। तो आप तस्वीर के दूसरे रुख को भी देखें। इमरान खान साहब जी, एक आखिरी खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ, बिल्कुल बड़ी बावसूख जरा से कि पहली एक खबर तो ये आज हसन अयूब की खबर थी कि ग़ुरूब होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो अदलिया के बादशाह हैं उनका नाम भी 9 मई के वाक़यात के हैंडलर्स में आने वाला। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और दूसरी खबर ये कि खान साहब अब आपको बाहर नज़र आते दिखाई नहीं देंगे, आपको रिहा होते दिखाई नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये फैसला ऊपर वालों की तरफ से भी हो चुका, क्योंकि बहरहाल अगर इमरान नियाज़ी बाहर तशरीफ़ ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, हमारी इदारों की, और इदारे ख़ुद को नाकाम नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। एक आखिरी खबर जनाब कि वो जो सारी ज़िंदगी यूथिये पटवारियों को कतरी 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 कह के और उस नाम से छेड़ते रहे, तो उसमें अब फिर हाफिज़ अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि बुशरा मानिका जो हैं वो इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में कतरियों से उन्होंने रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब हमारी जान छुड़ाएं और खान साहब को कतर बुला लें। तो वो जो इन्होंने किया था वो मुकाफ़ात अमल अब इनके सामने जो है वो आ रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ तो कोई, मैं हमेशा आपको प्रोग्राम के एंड में ये कहता हूँ जी कि आने वाले दिनों में जो होगा वो फिर हम आपको अपडेट रखेंगे, अब भी रखेंगे, अपडेट आपको अब भी रखेंगे। लेकिन ऐसा कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी खुशगवार खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके लिए अच्छी नहीं है
यानी अच्छी खबर तो पीटीआई के लिए यही हो सकती है ना कि खान साहब जो हैं वो, चले सियासत करना ना करना वो बात की बात, कि उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए और वो बाहर आ जाए और एक आज़ाद शहरी बन जाए। तो ऐसा हाल की घड़ी में, बल्कि आने वाले कई महीनों या शायद सालों होता हुआ नज़र नहीं आता। अपना ख्याल रखिएगा और अगले शो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।